हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आप देख रहे हैं एनडीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग शूट के जरिए माय यूट्यूब चैनल डिजिटल एनडीएस कंप्यूटर के नाम से मेरा जो है चैनल है। और ये आप चाहते हैं मेरा ऑनलाइन क्लासेस लेना वो भी फ्री में, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि ऑफलाइन मेरे सेंटर पे पढ़ना चाहते हैं तो मामूली सी फीस देते पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर वाइज, जो प्रोफेशनली तरीके से जो आपको पूरा कंप्लीट आपको क्लासेज दी जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सीखना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑनलाइन फ्री में सीखते रहें। आज मैंने वीडियो लाया हूँ आप लोग के बीच में, टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर और रिसिप्ट नोट कैसे मेंटेन करते हैं। यदि हम कोई चीज़ें परचेज करते हैं तो कैसे मेंटेन करते हैं, ये मैंने अपने परचेज ऑर्डर के लिए मैंने टैली प्राइम ओपन कर दिया। और हम चाहते हैं कि आप तो सबसे पहले मैं एक परचेज ऑर्डर बनाते दिखाऊं। यदि आप नए नए चैनल पे हैं तो प्रॉपर ध्यान दें। टैली प्राइम और टैली में जो दोनों में अंतर है, टैली ईआरपी में, तो यहाँ पे एक्टिवेशन करना होता है। पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, जैसे लेजर बनाना, क्रिएट आइटम बनाना, ये सारे चीज़ें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ बाउचर में। बाउचर में हमें जाते दबाना होता है परचेज ऑर्डर लाने के लिए Ctrl+F8 और F9, बट आ नहीं रही है। उसके लिए हमें कहाँ पे जाना होता है, जैसे मोबाइल का डेटा एक्टिव करते हैं उसी तरह से इसमें भी आप जाइए। और सबसे पहले जो है आपको जाना है यहाँ पे, जहाँ जहाँ मेरा माउस जा रहा है वहाँ वहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद में आपको बाउचर में आना है, बाउचर टाइप में जाइए। और बाउचर टाइप में आपको यदि चलाना है परचेज ऑर्डर, तो आप यहाँ पे करिए इंटर। और यहाँ पे चले जाइए, आप जहाँ मेरा माउस दिखा रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव डिश वाउचर टाइप, आप यहाँ पे कर दीजिए यस। यस करके इंटर करिए, इंटर इंटर, आप सीधे वापस चले जाइए और किसी ऑप्शन को ना छेड़ें। अब ये हमारा एक्टिव हो गया। अब हम चाहते हैं परचेज ऑर्डर लाना, तो सीधे हम वाउचर में चले जाते हैं। यहाँ पे वाउचर में हम जाने के बाद में Ctrl+F9, कंट्रोल इंटर मारते हैं, वाउचर ओपन हो गया। Ctrl+F9 दबाते हैं, ये मेरा परचेज ऑर्डर आ गया। परचेज ऑर्डर आने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी नेम। पार्टी वो पार्टी जो आपका परचेजर है, यानी वहाँ पे जो आप तो सेल कर रहे हैं वहाँ पे परचेजर जो आपका है। पार्टी नेम यानी कि आप यहाँ पे जो है आपका संग्रहित क्रेडिटर है उसका नाम डालिए। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बना रखा हूँ पहले से, सपोज करो यहाँ पे दो पार्टियाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है स्टेट ट्रेडर्स, ये मेरा पार्टी है। स्टेट ट्रेडर्स तो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे पूरा टर्म ऑफ पेमेंट क्या टाइम है, तो हम पूरे महीने काम करेंगे, 30 दिन का पेमेंट लेन देन का टाइम होगा, महीने में बिलिंग जाएगा और बिलिंग होगा। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं अदर रेफरेंस। यदि किसी के रेफरेंस के द्वारा यदि आपको ये बिजनेस मिला है तो उसका जो है आप दे सकते हैं नाम। टर्म ऑफ डिलीवरी, माल कितने बार में भेजेंगे, तो 2 बार में। उसके बाद डिस्पैच थ्रू, आप किस तरह से भेजेंगे, इन सभी बातों तो पीओ यानी परचेज ऑर्डर में कमिटमेंट होना चाहिए कि आप माल कैसे भेजोगे, पेमेंट क्या मुझे मिलेगा, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है माल, दिल्ली में, कुरियर क्या होगा जी, तो यहाँ पे हम दे देते हैं बाई ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का नाम बताना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं कि बाई ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा, ठीक है जी। उसके बाद में बिल लोडिंग अनलोडिंग नंबर, यदि कुछ नंबर होते हैं ये नंबर डाल सकते हैं। किस डेट का जो है टाइमिंग वो डाल दीजिए। मोटर व्हीकल्स नंबर कुछ है तो डाल दीजिए, वैसे मैं जनरली एक नॉम कॉमनली डालते चल रहा हूँ इस तरह से। और यहाँ पे ये है स्टेट ट्रेडर्स का पूरा के पूरा डिटेल्स आ गया, और यहाँ पे ये आ गया। ऑर्डर नंबर जो देना है मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे तो नंबर देते हैं, सपोज करो 900901, ये मेरा ऑर्डर नंबर है। अब यहाँ पे परचेज द लेजर चाहिए, यहाँ पे बाय द वे लेजर नहीं है, और तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, जो कि टैली ERP9 में आपको Alt+C करना होगा, बट यहाँ पे क्रिएट टैली प्राइम में थोड़ा सा एडवांस वर्जन है तो पहले ही से दिया रहता है। अब यहाँ पे मैंने दे देता हूँ, सपोज करिए परचेज ऑर्डर, ये परचेज ऑर्डर है। और यहाँ पे दे देते हैं CA यानी कंपनी अकाउंट, ठीक है, परचेज ऑर्डर, या AC कर देते हैं तो ये हो गया परचेज ऑर्डर अकाउंट। यहाँ पे ये ले लिया, और यहाँ पे ले लेते हैं सीधा सीधा परचेज में। परचेज में आए, बाकी पूरा बहुत सारे डिटेल्स हैं, GST डिटेल है, ये सारी चीज़ें, ये आगे जैसे जैसे मैं GST आपको बताऊँगा उसमें मैंने टोटल चीज़ें तो जो है इसे क्लियर कर दूँगा। बस यहाँ पे सीधे मैंने लेजर बना लिया। अब यहाँ पे सामान लेना है, जैसे सपोज करो हार्ड डिस्क मैंने ले लिया। अब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बटन दबाएं, यहाँ पे एनी। अब हार्ड डिस्क यहाँ पे कोई गोडाउन है मेरे पास में लोकेशन, तो लोकेशन ले लीजिए, बाय द वे है यहाँ पे, जैसे दिल्ली है,
जहाँ पे माल है मेरा 12 पीस यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे 4 पीस यहाँ से ले लिया। दूसरा मैंने जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ फिर से कोई आइटम, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हार्ड डिस्क है, तो मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ ये पावर केबल ले लिया। अब पावर केबल में कहाँ पे है ये देख लीजिए आप। तो जहाँ पे पावर केबल तो दिया रहेगा लोकेशन वहाँ से उठाइए, नहीं है तो अपना मर्जी से 8 पीस ले लिया, रेट जो है 89 रुपीज़ ले लिया। फिर दूसरा आइटम मैंने ले लिया, सपोज करिए आप, तो दूसरा आइटम यहाँ पे किंगस्टन की रैम है, ये रैम मेरी है कहीं पे तो दिखाइए, नहीं है तो आप सीधे दिल्ली में रख लीजिए, 2 पीस ले लीजिए। रैम का जो है 900 रुपये का रेट दे दिया, इतना हो गया जी। अब टोटल ये हो गया, इस तरह से मेरा ये परचेज ऑर्डर बन चुका है, ये मेरे पास में परचेज ऑर्डर बन गया। अब बात आती है कि इस परचेज ऑर्डर को हमें आगे रिसीव करना है को क्या होता है, यानी कि परचेज ऑर्डर तो आपने बना लिया, लेकिन अब इसे मुझे रिसीव करना है, तो हमें कहाँ जाना है, फिर से वापस हम आ जाते हैं, सीधे हम आ जाते हैं वाउचर पे। परचेज ऑर्डर तो लिए मुझे रिसिप्ट नोट निकालना है, तो यहाँ पे रिसिप्ट आप तो दिखाई दे रहा है, बट आप तो रिसिप्ट नोट निकालना है। यदि आपको कोई ऑप्शन ना पता चले तो इसका जो है शॉर्टकट क्या है, जैसे टैली ERP 9 में ये जो है रिसिप्ट नोट निकालने के लिए जो एक्टिव करना होता है डेटा, कंट्रोल प्लस F89, तो इसी तरह से हम यहाँ पे फिर से चलते हैं कंट्रोल F6, बट यहाँ पे नहीं है, उसके लिए हमें एक्टिव करना पड़ेगा। तो यदि आपको कोई भी स्टॉक तक नहीं मालूम है तो आप यहाँ से अदर वाउचर में चले जाइए। अदर वाउचर में ना आप तो जितना भी यहाँ पे है शो एक्टिव कर दीजिए। अब जितने भी आपके पास में वाउचर है वो सभी का शॉर्टकट्स यहाँ पे आ गया। जैसे मुझे जाना है रिसिप्ट नोट, यानी रिसिप्ट नोट के लिए आप यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखा हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पे ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट नोट, ये आप आ जाइए क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसिप्ट नोट, ये है सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ये आपका रिसिप्ट 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 ये रिसिप्ट नोट। इसमें यहाँ पे आप डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट, ये 2 चीज़ें हैं, दोनों एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। परचेज ऑर्डर जैसे हो गया ना, इन्वेंट्री में चले जाओ, ये है रिसिप्ट नोट, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये है रिसिप्ट नोट, अल्ट F9 है और उसका भी जो है डायरेक्ट है। तो आप इसे एक्टिव करने के लिए फिर वापस चले जाइए, कहाँ पे जाना है, आपको जाना है अल्टर में जाना है, यहाँ पे अल्टर में आए, अल्टर में आते यहाँ पे सीधे हम वाउचर में आ जाते हैं। वाउचर में आने के बाद में अल्टर में जाना है, यहाँ अल्टर में आइए, अल्टर में टाइप ऑफ वाउचर में आइए, यहाँ पे हमें जाना है रिसिप्ट नोट, ऐसे सीधे आइए यहाँ पे और यहाँ पे सीधा यस कर दीजिए, ये यस है ऑलरेडी एक्टिव दिस वाउचर। वापस हो जाइए, ये रिसिप्ट है बट आपको रिसिप्ट नोट लेना है, सीधे यहाँ पे आइए और यहाँ से एक्टिव कर लीजिए यस यहाँ पे, और सीधे वापस यहाँ पे चाहें तो कंट्रोल A से आप सीधे वापस भी हो सकते हैं। अब इसके बाद में सीधे आप कहाँ पे जाना है, यहाँ पे चले आइए ऑर्डर पे, वाउचर पे जाते हैं और यहाँ पे दबाना है अल्ट प्लस F9, जैसे कि आपके पास में परचेज ऑर्डर आ गया। अब आप यहाँ पे कुछ ना करें, सीधे जो है पार्टी का नाम जो उठाना है यहाँ से एस्टे ट्रेडर्स, वहाँ उठा लीजिए, ऑर्डर नंबर सीधे आपके सामने आया, अपना मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधे जो है ये आपने इंटर दबाते चले जाएं। जैसे जैसे इंटर आप दबाएंगे पूरा मटेरियल देखिए आपका ट्रैक कर लिया। अब इसे आप प्रिंट करना चाहें तो ये भी आप प्रिंट कमांड भी देख लें, यहाँ पे अल्ट P दबाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा करंट, कंट्रोल P से सेटअप करना, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस P दबा दिया तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है प्रिंट का, आप यहाँ पे प्रिंट रिव्यू ले लीजिए। अब आपके सामने जो है पूरा रे पूरा ये देखिए इस तरह से जो है आपके सामने ये आ गया मेरा परचेज ऑर्डर, यानी आपने रिसिप्ट नोट यानी परचेज ऑर्डर को रिसिप्ट नोट से कैसे करना है ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। यदि आप कैसा लगा वीडियो मेरा, एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, धन्यवाद।